तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही मैं आचार्य चाणक्य की एक नीति पढ़ रहा था कि कैसे उन्होंने समझाया कि दो पड़ोसी देश कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। आपका पड़ोसी देश कभी भी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसीलिए आपको अपने दूर बैठे दुश्मन देश से ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। हालांकि कई लोगों का कहना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप रूस और चीन की दोस्ती ही देख लीजिए, वो आपस में मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों से लड़ रहे हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य की बात गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ चुकी है जिसमें रूस और चीन ने दोनों ने इस नीति को सिद्ध कर बता दिया है सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों हाल ही में एससीओ का एक समिट हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं गए। ऐसे में दो बड़े लीडर इसमें थे, पुतिन और शी जिनपिंग। अब इन दोनों के बीच में पहले तो मीठी मीठी बातें हुई, लेकिन जैसे ही ये समिट आगे बढ़ती गई तो दोनों तरफ से तलवारें खिंचने लगी। और तलवार खिंचने का कारण था दोनों देशों में कई सारी बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट। और इससे भी बड़ा मुकाबला इन दोनों देशों में है सेंट्रल एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने का, जैसे कि मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन देशों पर चीन का कब्जा होगा या रूस इन पर अपनी चलाएगा। इस पर लेकर दोनों देशों में बहुत जबरदस्त खींचातानी हुई इस एससीओ की समिट में। यहाँ तक कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इसमें बहुत बयानबाजी भी करी। उदाहरण के लिए रूस ने कहा कि एससीओ में जितने भी तमाम मध्य एशियाई देश हैं, इनकी सिक्योरिटी पर हम ध्यान देंगे। तो वहीं चीन का कहना था कि इन देशों को इकोनॉमिकली रिफॉर्म करना होगा, इसलिए हम इन देशों को और ज्यादा लोन देंगे। और यही रूस का सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल रूस का प्रभाव 100 सालों से भी ज्यादा इन मध्य एशियाई देशों पर रहा है और ये देश हमेशा से ही रूस पर निर्भर रहते आए हैं। लेकिन पिछले 13 सालों में ये सारी चीजें चेंज होती गई हैं। 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद जब से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे कहा जाता है, तब से ये तमाम देश रूस की तरफ से पाला बदलकर चीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। चीन ने इन देशों को खूब जमकर लोन बांटे हैं, जिससे कि इनकी निर्भरता अब चाइना पर शिफ्ट हो चुकी है। साथ ही इनकी लॉयल्टी भी अब चाइना पर शिफ्ट हो चुकी है और ये रूस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। रूस कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। रूस जरा भी नहीं चाहता कि इन छोटे छोटे देशों पर अमेरिका या फिर चाइना का जरा भी प्रभाव पड़े। अब आपका कहना होगा कि चलो अमेरिका का तो समझ में आता है, वो रूस का प्रतिद्वंदी है, लेकिन चाइना का इसमें क्या रोल है? चीन तो इनका दोस्त है, पड़ने दो प्रभाव। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि चीन इनका कितना बड़ा दोस्त है। आप स्क्रीन पर देखें, ये पिछले साल 2023 की खबर है, जब चीन ने रूस का एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहा है, उस आइलैंड को नक्शे में अपना हिस्सा बता दिया था, जैसा कि चाइना हमेशा करता आया है अपने पड़ोसी देशों के साथ। और बाद में चीन का कहना था कि ये गलती से हमसे ऐसा हो गया है, लेकिन इससे हमें चीन की इंटेंशन भी साफ साफ पता चल गई है। इसके अलावा पिछले 3 से 4 सालों से रूस का एक जो शहर है जो कि रूस के पूर्वी इलाके में पड़ता है, और ये रूस का एक पूर्वी इलाके का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन चीन का कहना है कि सदियों पहले ये शहर हमारा था और एक दिन हम रूस से ये शहर छीन लेंगे। यानी कि इस बात से रूस अच्छी तरीके से वाकिफ है कि ज्यादा ताकतवर चीन रूस के लिए भी घातक है। और यही कारण है कि रूस कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि भारत चीन के ऊपर एक चेक मार्क की तरह है जो कभी भी उसको हद से ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देगा। लेकिन रूस को भी इस बात का अंदाजा है कि भारत को चीन से ज्यादा ताकतवर बनने में अभी कुछ सालों का वक्त और लगेगा। ऐसे में तब तक रूस चीन को रोकना चाहता है, इसलिए उसने इस एससीओ समिट में इन छोटे छोटे देशों की सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, ताकि उनको ये मैसेज दिया जा सके कि चीन आपको फंसा रहा है, आप आपकी सिक्योरिटी का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी में ही रूस की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जहां सुबह दो ताकतवर नेता कहते हैं कि हम अपने संबंधों को इतिहास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, तो वहीं शाम होते होते वो दोनों एक दूसरे की काट करने लगते हैं और अगली सुबह होते होते इतनी बड़ी बड़ी डीलें करते हैं कि हम अचंभे में आ जाएं कि ये दोस्त हैं या फिर दुश्मन।